नो नो एंड नो मिला। इसमें उसको 2 साल गुजर गए। 65 ईयर्स ऑफ एज, जहन में रखिएगा, 65 साल आदमी, 2008 रिजेक्शंस, 2 साल का वक्त, सोने के लिए एक गाड़ी, और ताकि पैसा बच सके, और कोशिशें उसी तरीके से जैसे पहले दिन थी। 2000 नवा रेस्टोरेंट, यस लेट अस ट्राई, मिला। वो उसकी फर्स्ट सक्सेस थी। 2 साल के बाद, 2 साल की कंटिन्यूस मेहनत, उसके बाद पहले रेस्टोरेंट ने यस बोला। अगले 6 महीनों में 600 रेस्टोरेंट्स उसकी रेसिपी ले चुके थे उससे। मुझे यकीन है कि यू नो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट बाय नाउ। एनी आइडिया? KFC. KFC. In next 2 years, he was multi-millionaire, but until he died in 1990, he was still working the same way he started. It means that it's never too late. In his 30s, जब वो 30 साल की एज ग्रुप में था, उसने पेट्रोल स्टेशन का काम किया। जब वो अपनी जॉब के साथ 40 साल की एज ग्रुप में उसने रेस्टोरेंट खोला, फेल, रेस्टोरेंट भी फेल, पेट्रोल स्टेशन भी फेल। फिर अपनी जॉब पे वापस लगा रहा, और 65 साल की एज में स्ट्रगल शुरू करके 67 की एज में फर्स्ट सक्सेस, यानी 2008 सेल्स कॉल्स नो, उसके बाद 2009 सेल्स कॉल यस, और अगले 6 महीनों में 600 रेस्टोरेंट्स, और 2 साल में मल्टी मिलियनर, और until he died in 1990 he was still working the same way, doing his job. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास एक पेपर है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, the most powerful magnifying glass which you could purchase in the market आपके पास है, और बहुत ही धूप का मौसम है, सूरज के नीचे बैठ के पेपर नीचे रखें और मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ में लेके उसको हिलाते रहें, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, पेपर जल जाएगा। 10 सेकंड के लिए उसको एक जगह पे रोक लीजिए, पेपर में आग लग जाएगी। आपको कंसंट्रेशन चाहिए। जब तक किसी चीज को कंसंट्रेट ना करें, उसको वो सब ना दें जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको वो नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं। आपको पहले देना पड़ेगा, फिर आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, 6 बजे से आए हुए हैं, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाई, और माशाल्लाह 12:30 बज रहे हैं, अभी भी इतनी मोहब्बत से बैठे हुए हैं, तो कुछ हासिल करने के लिए बैठे हुए हैं। कोशिश करें कि जितनी भी बातें हमने की हैं, इनको पॉजिटिवली देखें, पॉजिटिवली सोचें, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कीजिए। जब तक आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, आपको कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आएगा, आपको हर चीज नेगेटिव नजर आएगी। और जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे, काम नहीं कर सकते। अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि एक दरख्त से लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं, और एक माचिस की तीली काफी होती है पूरे जंगल को जलाने के लिए। तो नेगेटिविटी ऐसे ही है कि हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी हमारी पूरी लाइफ को तबाह कर सकती है। वो अपॉर्चुनिटी जो हमको इतनी खूबसूरत तरीके से मिली है, हम उसको किसी भी एक नेगेटिविटी की वजह से भूल सकते हैं, जला सकते हैं, और खो सकते हैं अपने हाथ से। क्योंकि जिंदगी आपको वारंटीज और गारंटीज प्रोवाइड नहीं करती। जिंदगी आपको वारंटीज और गारंटीज प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देती है। उनको सक्सेस में बदलना आपके अपने हाथ में होता है, क्योंकि सक्सेस रेडीमेड कहीं भी नहीं मिलती। बहुत सी मुश्किल गुजार रास्तों से गुजरकर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बल्ब किसने बनाया था?
एडिसन, राइट? क्या आपको पता है कि उसने कितने तजर्बे किए थे जब वो कामयाब हो गया? जी जी, नो नो, 10,000, 10,000, यस, 10,000 and first experiment was successful. और उसने ये कहा था कि मैंने हर दफा अपने तजर्बे में नाकाम होने के बाद एक सबक हासिल किया और एक कामयाबी की तरफ बढ़ा, क्योंकि मुझे अब पता चल गया था अगर ये करूंगा तो फिर नाकाम हो जाऊंगा, तो कम से कम ये तो निकाल दो, अगला स्टेप। नहीं, पहले दिन में वो कामयाब हो गया। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम पहले दिन कामयाब हो जाएंगे, और वो भी बगैर कुछ सीखे हुए? अभी मेरे भाई ने इतनी जबरदस्त वो घी फॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन दी, आपने देखा था उनके माथे पे कितना पसीना था? कहां है मेरा भाई? कहां बेटा? यस, कितना पसीना था? क्यों? दिस वॉज हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहला तजर्बा था, लेकिन पहले तजर्बे के हिसाब से बहुत खूबसूरत था। लेकिन क्या वजह थी कि आप उनके साथ नहीं चल रहे थे? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। ये ऐसे ही था, ऐसा ही था, नहीं मारेगा, बताएं ना, ऐसे ही था। कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि पहली दफा थी। मुझे अपनी पहली प्रेजेंटेशन याद है, वो तो कम से कम बोल पा रहे थे, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था, हलक खुश्क हो गया था, बाखुदा कह रहा हूं। जबकि ऐसा नहीं था कि मुझे पहले दिन किसी ने खड़ा कर दिया प्रेजेंटेशन देने के लिए। प्रेजेंटेशंस में देता था अपने घर में, अपने हॉल में 30 लोगों को बिठा के, लेकिन एक रेस्टोरेंट के हॉल में 150 बंदों को देख के ऑफ। आज भी याद है, मेरी डाउनलाइन में एक मेरा कजन होता था, मोहम्मद अली, उसने पानी का गिलास लाके दिया था और गले मिल के कहा था, भाईजान यू आर डूइंग वेरी वेल, कीप इट अप। और उसके बाद प्रेजेंटेशन जब खत्म हुई तो मेरी वाइफ ने मुझे आके कहा, काश आज पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते, यू डिड वेरी वेल। दैट वाज माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। अगर मैं उस दिन प्रेजेंटेशन छोड़ के चला जाता, आज आपके सामने ना खड़ा होता। इसी तरीके से इनका ये पहला तजर्बा था, अगर ये आधे से चले जाते तो ये दोबारा कभी स्टेज पे ना आ पाते। तो बात थी कॉन्फिडेंस की। बात इतनी सी है कि जब तक आप होंठों से बोलेंगे, लोग कानों से सुनेंगे, इस कान से सुन के इससे निकाल देंगे। जिस दिन आपने दिल से बोलना शुरू किया, लोग दिल से सुनेंगे और दिमाग में बिठा लेंगे, और वो निकलेगा नहीं। तो प्लीज दिल से बोलने के लिए, दिल की जुबान सीखने के लिए